हैं. This session is being recorded, and this is Sir Siba Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor. And today we have a very first episode of this week, and this is a lecture from where I say that I have not started actually your spoken English course. मैं नहीं कहता कि मैंने यहाँ से spoken English course का आगाज कर दिया. जो अगले हफ्ते का मेरा लेक्चर होगा वर्ब के ऊपर, मेरे नजर में वहां से सही मानों में मेरा कोर्स का आगाज होता है. लेकिन आज ये जो बातें मैं करने जा रहा हूं, दिस इज द मैप ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. हर चीज का जो ना बेटा मैप बहुत कंपलसरी होता है. वेन एवर यू कंस्ट्रक्ट अ होम, सबसे पहले आपको अप्रूवल चाहिए मैप का. घर का नक्शा पास होगा तो आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. और जितना अच्छा बिल्डर होगा ना, वो आपको उतना अच्छा नक्शा बना कर देगा, आपको अच्छा लगेगा उस घर में रहना. लेकिन उससे पहले आपको एक जमीन भी चाहिए. जमीन आप खरीदें. आपने अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन ले लिया है, जमीन आपको मिल गई है. जमीन यानी कि यू आर लाइव ऑन जूम विद SKH, एंड नाउ यू हैव टू क्रिएट अ मैप. आप आज का सेशन, कल का सेशन, अगले हफ्ते के 2 सेशंस, ये 4 लेक्चर्स आपकी जिंदगी के अहम तरीन लेक्चर्स होने जा रहे हैं. एंड दे विल बी लाइफ चेंजिंग लेक्चर्स ऑफ योर लाइफ. आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आज आप लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस. लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर आप 0 लेवल से पढ़ाते हैं. मैं बिल्कुल 0 से पढ़ाता हूँ. अभी आपका जुमला बनना शुरू हो रहा है. whenever you create a sentence you need 3 things: subject, verb, object and adverb. अब आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सर सब्जेक्ट क्या होता है. कल की एपिसोड है ही सब्जेक्ट के ऊपर. आपके जहन में सवाल होगा, सर ऑब्जेक्ट किस चिड़िया का नाम है. कल की एपिसोड ही इन 2 टॉपिक्स के ऊपर है. फिर आपके जहन में होगा, सर वर्ब क्या होता है. इसके ऊपर 2 एपिसोड्स अगले 2 हफ्ते हैं में है. तो ये इनकी डिटेल्स तो मैं आपको समझाऊंगा. लेकिन आज आपके पास हम फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं. व्हेन एवर वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, जो हमारी फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, कैसे उसको हम क्रिएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती है. फिर आपके पास एक आती है, एक नई चीज आपको नजर आ रही है, एडवर्ब. एडवर्ब से मुराद आप अपने पास लिखिएगा, एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस. एडवर्ब से मुराद है टाइम एक्सप्रेशंस. यहां पर हम जितने भी एडवर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, दे ऑल विल बी एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, टाइम वर्ड्स, और ऐसे एडवर्ब्स होंगे जो आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं. Whenever you create a sentence, you generally need 4 things: subject, verb, object and adverb. और मैं आपको एक और बात बता दूं, अपनी स्क्रीन पे गौर से देखिएगा. Believe in me or not, but you have only 4 formations in English language. आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बस यही 4 फॉर्मेशंस हैं. इन 4 फॉर्मेशंस के अलावा आपको किसी और फॉर्मेशन पे के बारे में सोचना नहीं है, किसी और फॉर्मेशन को क्रिएट नहीं करना. देखिए, मैंने वर्ब को खोला है. सिर्फ वर्ब को मैं जब खोलूंगा अगले हफ्ते, तो यही 4 फॉर्मेशंस मैंने अगले हफ्ते पढ़ानी है. मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. subject plus model verb plus main verb, and subject plus model verb plus auxiliary verb plus main verb plus object plus adverb. तो ये जो वर्ब के पूरा खानदान है ना, they are going to be very interesting and they are going to be very very important for all of you. क्योंकि वर्ब के बगैर इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं करती है. इंग्लिश डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट वर्ब. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वर्ब. जिसने वर्ब को समझ लिया, एक इंडियन ग्रामेरियन को मैं सुन रहा था, बहुत काबिल इंसान था, बहुत अर्से पहले सुना था. इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब,
यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, उनके अल्फाज मुझे आज भी याद है। इफ यू अंडरस्टैंड वर्ड, यू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। आप वर्ड को समझ ले, आप लैंग्वेज को समझ जाएंगे, क्योंकि यही वो फॉर्मेशंस है बेटा, यही वो फॉर्मेशंस होती है। वर्ब ही होता है जो आपको टाइम के बारे में बताता है, वर्ब ही होता है जो आपको सिचुएशन के बारे में बताता है, वर्ब ही होता है जो आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बता रहा होता है, वर्ब ही होता है जो आपको सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा होता है, वर्ब ही होता है जो आपको बताता है सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वर्ब ही होता है जो आपको बताता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, शायद आप ऐसा करते हो, आपको लाजमन ऐसा करना चाहिए। ये सब आपको वर्ब बताता है। तो वर्ब के अंदर बहुत जान है, ठीक है ना, और जान है तो जहां है। अगले हफ्ते की एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगले हफ्ते में मेरी 3 एपिसोड्स होती हैं, तीनों एपिसोड्स का हिस्सा बने। देखिए कुछ लेक्चर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप 3 दिन में, एक दिन में 3 सेशंस है मेरे, तीनों अटेंड कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आप उस चीज को उसी दिन ग्रिप कर लेंगे। आज मुझे कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं जो सुबह में भी थे, दोपहर में भी थे और रात में भी थे। ये वाला जो लेक्चर होगा, ये इनका फाइनल टच होगा, एंड सोते वक्त वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे दैट दे हैव अंडरस्टूड द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस भी लिख दिए हैं इन्हीं तीनों फॉर्मेशंस के ऊपर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि हर चीज आपको नोट्स में नहीं मिल रही होती है, कुछ चीजें मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूँ, तो वो आपके पास फिर आने में मसला होता है, कि वरना फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से उठानी पड़ेगी। ठीक है, इन अभी हम जा रहे हैं सिंपल 4 चीजों के पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप जब कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं ना बेटा, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिए इन 4 ऑप्शंस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट के लिए लिख दिया एस, फिर लिख दिया वी, फिर ओ और फिर ए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। याद रखें, याद रखें, याद रखें, एडवर्ब की पोजीशन को आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशंस को आप आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए, सारा कॉल्स मी डेली, डेली को आप शुरू में ले आइए, डेली सारा कॉल्स मी, डेली को वर्ब से पहले ले आइए, सारा डेली कॉल्स मी, कोई परेशानी की बात नहीं है, नो चेंज ऑफ मीनिंग्स। लेकिन यहीं पर देखिए, मैं आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक फॉर्मेशन और लिखता हूं, आप खुद देखिएगा, और फिर मैं आपसे कहूंगा जरा इस फॉर्मेशन को जरा तब्दील करके दिखाइए, तो आप माजरत कर लेंगे। सारा हैज कॉल्ड मी बिफोर। अब मुझे बताइए, क्या अब आप क्रॉस लगा सकते हैं अपनी चैट्स के अंदर, क्या अब मैं बिफोर की लोकेशन को चेंज कर सकता हूँ? सर ने, आपने तो कहा था ना सर, देखे ना एडवर्ब चेंज होगा सर, बस सर ने जो कह दिया वो बात पत्थर की लकीर हो गई है? अकल भी इस्तेमाल करनी है। हर एडवर्ब का एक मिजाज नहीं है, लैंग्वेज के अंदर कोई भी बात पत्थर पे लकीर नहीं, ठीक है ना। सो डोंट बी स्टक इन अ ग्रूव, लकीर के फकीर ना बने, डोंट बी स्टक इन अ ग्रूव। आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, जहन में बिठाइए कि सर ने कहा था एडवर्ब की लोकेशंस बदल जाती हैं, सर ने कुछ हमारे सामने फॉर्मेशंस भी लिखी, लेकिन भाई वो तो पहली फॉर्मेशन, दूसरी, तीसरी, वो हकीकत में थी तो वो एक ही फॉर्मेशन, बस एडवर्ब की जगह को हमने तब्दील कर दिया। लेकिन फिर सर ने एक सेंटेंस लिखा, सारा हैज कॉल्ड मी बिफोर। अब यहां पर आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप इस एडवर्ब की लोकेशन को तब्दील कर सके, ये एडवर्ब अपनी जगह पर ही रहेगा। ये तो सर हमें कैसे पता चलेगा? ये आप इंसान आपके साथ है ना बेटा, ये आपको इंसान बता देगा कौन कौन से एडवर्ब्स हैं। आज के सेशन में मैं आपको बता दूंगा कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनकी जगह को आपको छेड़ने का नहीं, उनको वहीं पर लिखा रहने दीजिएगा। तो आप उनके ऊपर स्टार बना लीजिएगा, अपने पास नोट कर लीजिएगा कि ये एडवर्ब्स अपनी जगह से नहीं हिलते। अभी पूरी बाकायदा आपको लिस्ट दे दूंगा मैं। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम एडवर्ब की बगैर भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, देखिएगा गौर से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
सारा कॉल्स मी। आप हटा दीजिए एडवर्ब को, आई डोंट माइंड। इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। सर ऑब्जेक्ट को भी हटा दें, जब आपने एडवर्ब को हटाया, हम ऑब्जेक्ट भी नहीं लगा रहे, ना लगाओ बेटा, कोई टेंशन नहीं है। बर्ड्स फ्लाई, चिल्ड्रन प्ले, Sahasib understands, oh I know, flowers bloom, the door opens, the bell rings। एडवर्ब के बगैर, ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बिल्कुल बन सकता है, और बन रहा है, बन गया है, हमें नजर आ रहा है। सब्जेक्ट के बगैर भी बसर बनाकर दिखाए, फिर लो जी सब्जेक्ट के बगैर भी बना दिया। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कॉल सारा। वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉल सारा। अच्छा सर ऑब्जेक्ट हटाइए, एडवर्ब लगाइए, लो भाई वर्ब प्लस कम ऑन संडे। अच्छा सर ऐसा हो सकता है कि आप वर्ब भी लगाए, ऑब्जेक्ट भी लगाए, एडवर्ब भी लगाए, मतलब ऐसा हो सकता है? सर देखिए सब कुछ हो सकता है। मैं अब ये नहीं कहना वर्ब के बगैर बनाकर दिखाएं, हम तो बना देंगे, तुम नहीं बना पाओगे। ये देखिए, अब वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, एडवर्ब आ जाए। कॉल सारा नाउ, आ गया भाई, कॉल सारा नाउ, नाउ आ गया। सब्जेक्ट भी वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया। चल सर वर्ब के बगैर जुमला बनाकर दिखाओ। आपको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा अगर आपने वर्ब के बगैर जुमला बनाकर दिखा दिया। आप चैट में बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस, यू कैन क्रिएट अ सेंटेंस। इससे भी बड़ी स्क्रीन करूं, अब तो बहुत बड़ी हुई है। यस, नहीं बन रहा, मैं बनाऊं? वॉट आ ब्यूटिफुल वेदर, सारा राइट नाउ, ये कौन सी इंग्लिश है? मतलब 1 लाख के लिए बेटा जबरदस्ती ना करें, हमने तो देखे जुमला बनाकर दिखाया, बिल्कुल सही बनाया। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट इज योर नेम, इज आपने वर्ब इस्तेमाल कर दिया, अब आपको 1 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। ये सारा नाव, इसमें तो वर्ब ही नहीं है बेटा, और ये जुमला ही नहीं है। सारा नाव, 1 लाख रुपए के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी में, जब पता है किसी हद तक भी जा सकते हैं। वर्ब के बगैर जुमला नहीं बन सकता। सर बना सकते हैं, बजाहिर ऐसा लगेगा कि वर्ब नहीं है, लेकिन जब आप सिटी स्कैन करेंगे तो उसमें भी वर्ब होगा। वॉट आ लवली वेदर, जुमले पूरा अगर मैं लिख दूं, अगर पेपर पे लिखूं, वॉट अ लवली वेदर इट इज आ गया, आपका वर्ब आ गया। वर्ब के बगैर कभी भी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। आज के सेशन के अंदर आपको मैं एक बहुत अहम पॉइंट पे बात कर रहा हूं, उस पॉइंट को अपने जहन में रखिएगा कि एडवर्ब और वर्ब का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। एडवर्ब का वर्ब से बहुत गहरा ताल्लुक। वर्ब हमें टाइम के बारे में बताता है, वर्ब हमें सिचुएशन को डिस्क्राइब करता हुआ नजर आता है। जरा समझना, तमाम स्टूडेंट्स देखो, बिल्कुल मैं जीरो लेवल से बात कर रहा हूं, मैंने कोई एडवांस इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। ये बेसिक इंग्लिश होती है, जिसको कुछ बच्चे इन्हीं लेक्चर को कहते हैं सर आप बहुत एडवांस पढ़ाते हैं। ये देखो, मैंने लिखा गो, मैंने लिखा वेंट, मैंने लिखा गोइंग, मैंने लिखा गॉन, और आखिर मैंने यहीं पर मैंने एक और ऐड करता हूं, मैंने यहां लिखा गोज। ये वर्ब होता है जो हमें बताता है ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये सिंपल है, ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है। मान लो सर की बात मानते हो, टिक लगा दो कि ये वर्ब बताता है। भाई गोइंग लगाते हैं तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है। गॉन लगाते हैं तो ये परफेक्ट सिचुएशन की बात करता है। वेंट लगाते हैं तो ये पास्ट की बात करता है। गो लिखते हैं तो ये प्रेजेंट में भी आ सकता है, पास्ट में भी आ सकता है, फ्यूचर में भी आ सकता है। और लेकिन जब गोज लिखते हैं तो वो सिर्फ प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन उसमें ही शी इट का होना लाजमी। ठीक है ना, वर्ब भी बात कर रहा है। अच्छा इसी तरह से जब हम कोई एडवर्ब लिखते हैं, देखिए मैं एडवर्ब लिख रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, गौर से देखिएगा। जब हम एडवर्ब्स को लिखते हैं तो ये एडवर्ब्स ही बात करते हैं। देखो मैंने ऑफन लिखा, मैंने लास्ट नाइट लिखा, मैंने नाउ लिखा, और मैंने लिखा ऑलरेडी।
अब यही एडवर्ब्स जो है ये बता रहे हैं कुछ। ऑफन को मैंने देखा तो ये प्रेजेंट की बात करता हुआ नजर आता है। लास्ट नाइट को देखा तो ये पास्ट की बात कर रहा है। नाउ को देखा तो ये प्रोग्रेसिव मीनिंग्स दे रहा है। ऑलरेडी को देखा तो ये परफेक्ट सिचुएशंस के अंदर हमें नजर आता है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ये जो एडवर्ब्स है, अब इनका कनेक्शन है। आप किसी एडवर्ब को देखें, इस सेंटेंस को मुझे बताइएगा। अब आप खुद सही और गलत का फैसला करेंगे। जब आपके पास सही नॉलेज होती है ना, तो आप खुद फैसला करना, इतने बड़े हो जाते हैं आप लोग कि आप खुद फैसला कर लेते हैं कि सर ये बात सही है और ये बात गलत है। अब आप एक सेंटेंस देखिएगा, आप मुझे बताएंगे कि ये बात सही है। शी वेंट टू स्कूल डेली। एक और सेंटेंस लिखता हूं, बताइएगा सेंटेंस सही है या नहीं है। she calls me yesterday। मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे एडवर्ब्स अपनी जगह पर फिक्स हैं। मैं अपने एडवर्ब्स को नहीं चेंज करूंगा, कुछ भी हो जाए। मैं इसको नहीं तब्दील करूंगा, ये अपनी जगह रहेंगे। मैं किसी सूरत आपकी इस बात से नहीं को नहीं मानूंगा सर एडवर्ब बदल दें, नहीं। हम कभी भी एडवर्ब को नहीं बदल सकते। हाँ, हम अलबत्ता वर्ब के अंदर तब्दीली कर सकते हैं। देखिएगा, शी टेल्स मी शी ऑलरेडी टोल्ड मी। आपने इन मैं ऑलरेडी को आपकी जगह को नहीं छेड़ूंगा। अब आप खुद देखें इन सेंटेंसेस को, और हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग बताने के लिए कि सर जी यहाँ पर ये मसला है। क्या मसला है? आपने डेली को देखा, आपके दिमाग में घंटी बजी कि सर मेरी यहाँ पर गलती है सर, ये सर यहाँ पर गलती है, यहाँ गलती है सर। देखिए आपने ये जो लिखा है ना, ये अगर तो आपका देखिए दिमाग इस बात को तस्लीम कर रहा है, इट मींस यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आपका दिमाग इस बात को मान रहा है। डेली की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो वेंट कहाँ से आएगा भाई? यस्टरडे की बात हो रही है तो कॉल्स कैसे आएगा? ऑलरेडी लगा हुआ है तो पास्ट की कैसे आपने बात कर दी है? सायरा बताइए, क्या आप जहन में बात आ रही है? तो मैं वेंट को क्या लिखूं सायरा? सर वेंट की जगह आप गो लिख दें। वो लिख देते हैं। और कॉल्स की जगह मैं क्या लिखूं? she called me yesterday, no, she ज्यादा जहन पे calls जोर। की जगह यस, फायजा। फायजा क्या कहती है, पहले मैं क्या तब्दीली करूं? सर डेली है तो शी गोज आएगा ना। कि गोज आएगा, इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया गोज आएगा, फिर दूसरे में क्या करूं? यस्टरडे है तो कॉल्ड आएगा। यस्टरडे है तो कॉल्ड आएगा। ये बातें आपके लाशऊर में बैठी हुई है ना, मतलब हम क्लास 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इतना तो हमने पढ़ा है मैट्रिक लेवल तक कि भाई कॉल्स लिखते हैं तो ये प्रेजेंट होता है, कॉल लिखते हैं तो प्रेजेंट होता है, ईडी लगाएंगे तो ये पास्ट की बात करेगा। इतनी बातें तो फायदा हमारे जहन में होती है ना, मैट्रिक लेवल तक आ जाती है ये बातें समझ। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? थम्स अप कर दिया करें आप। यस सर, टिक लगा दिया करें, यस सर यू आर राइट। अच्छा, शी ऑलरेडी टोल्ड मी, शी ऑलरेडी टोल्ड मी। जैनब बताइए, इसमें आपको कोई परेशानी है? शी ऑलरेडी टोल्ड, सर या जो सही? फर्स्ट है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा। सर जो फर्स्ट है ना सेंटेंस में आएगा गोज टू, ठीक है, और सेकंड में कॉल्ड आएगा, सही और है। थर्ड ऑलरेडी है, तो ये लाइक परफेक्ट सिचुएशन को बता रहा है। तो सही इस है, लाइक अब सही है। जी सर।
अच्छा, थैंक यू। अच्छा, अब ये देखें कि हमें ये बात समझ अगर तो ये आपका जहन आपको क्लिक कर रहा है कि सर देखें, वर्ब का और एडवर्ब का एक गहरा रिश्ता है। डेली होता है तो गोज लगाते हैं, यस्टरडे होता है तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, पास्ट का कोई टेंस आता है, ऑलरेडी होता है तो परफेक्ट सिचुएशन आती है। अगर ये बात आपके जहन में आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आप सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और अब आपको जरूरत है एक ऐसे चार्ट की जो आपकी मदद करे इन बातों को याद करने में। कौन सी बातें याद करनी पड़ेंगी? आइए पहले हम प्रेजेंट टेंसेस को देखते हैं कि जब हम प्रेजेंट टेंसेस पे काम करेंगे तो हमें इन बातों का पता होना चाहिए। गौर से देखिएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं क्योंकि हमारे कुछ बच्चियों ने चश्मे नहीं लगाए हुए, आंखें आंखें उनकी कमजोर है। देखिए, गौर से देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास नोटबुक में लिख लीजिएगा, ये नोट्स में शायद आपको ना मिले। अब यहां पर अब आप देखें आपके पास लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल। मैंने ये भी मेंशन कर दिया है कि अगर आई वी दे यू होता है तो टीच आता है, ही शी इट या कोई भी एक नाम होता है तो आप एस और ई एस फॉर्म लगाते हैं। याद कर लें इस फॉर्मेशन को। अच्छा, ये कब होता है? जब आपके पास ये एडवर्ब्स होते हैं, डेली है, ऑलवेज है, नॉर्मली है, यूजुअली है, ऑफ्टन है, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी वीक। कोई भी ऐसा एडवर्ब जो प्रेजेंट की बात करता हुआ आपको नजर आए और वो आपको सिंपल सिचुएशन के बारे में बताता हो, जैसे कभी कभार, हमेशा। सर नसीब हमेशा हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। आमतौर पर वो देर से आती है, नॉर्मली, यूजुअली, आमतौर पर, ऑफन, अक्सर व बेशतर। अक्सर व बेशतर लाहौर में बारिश होती है। इट ऑफन रेन्स इन लाहौर। समटाइम्स, बाज औकात। समटाइम्स शी कम्स लेट, कभी कभार वो देर से आती। एवरी डे आई टॉक टू अली, मैं रोजाना अली से बातें करती हूँ। एवरी संडे शी कॉल्स मी, हर इतवार को मुझे वो फोन करती है। एवरी वीक वी स्पेंड टाइम टॉकिंग लाइव ऑन Zoom। डेली सर हसीब टेक्स आवर क्लासेस डेली। आपने ये जुमले देखे, हर सेंटेंस में एस और एस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब की रिक्वायरमेंट है। एडवर्ब को याद करना है, ये याद करने वाली बातें हैं, इसमें कोई टेंस को समझना नहीं है, रट्टा नहीं लगाना है। आप इस एडवर्ब को याद कर लें, ये याद करने वाली बातें हैं। एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ। जब ये एडवर्ब्स आपकी जिंदगी में आएंगे तो आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लगाना। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या आता है? इज एम आर प्लस वर्ब आई जी। आप टेंस को ना याद करें, आप सिर्फ फॉर्मेशन याद कर लें, इज एम आर प्लस वर्ब आई जी। मैं टेंसेस पे बात भी नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा एट द मोमेंट, आप अपनी फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर दें, इज एम आर प्लस वर्ब आई जी। शी इज राइटिंग एट द मोमेंट। ही इज लिविंग इन लाहौर नाउअडेज। आई एम वेटिंग फॉर यू राइट नाउ। नाउ सर हसीब इज टेकिंग क्लास। आ गई बात समझ? आगे चलिए, फिर देखें प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के भी अपने कुछ एडवर्ब्स हैं। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बता दूंगा वो कौन से एडवर्ब्स हैं जिनकी लोकेशन पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो, यहाँ पर जितने एडवर्ब्स लिखे हुए हैं, तुमने अगर गौर से देखा हो, डेली, आप डेली को जुमले के शुरू में ले आइए, आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऑलवेज को इस्तेमाल आप करें जुमले के अंदर। शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आती है। ऑलवेज शी कम्स लेट, ये भी सही है, वो हमेशा वो देर से आती है। शी कम्स लेट ऑलवेज। आप जुमले के आखिर में भी इसको ले जाइए, यू डिस्टर्ब मी ऑलवेज, आप आखिर में भी ले जाए, कोई टेंशन नहीं है। यूजुअली हम इसको वर्ब से पहले ज्यादातर सुनते हैं, लेकिन आप इसको जुमले के शुरू में ले जाए, जुमले के आखिर में ले जाइए, वर्ब से पहले ले आइए, कोई टेंशन नहीं। जितने भी एडवर्ब्स हैं, अब देखिए एवरी डे है, शी कॉल्स मी एवरी डे शी कॉल्स मी, शी एवरी डे कॉल्स मी। आप एडवर्ब एवरी डे के साथ भी ये हो रहा है। एवरी संडे शी कॉल्स मी एवरी संडे, शी एवरी संडे कॉल्स मी। लेकिन ये वाला मुझे इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। एवरी संडे के साथ जुमले के आखिर में और शुरू में तो मजा आ रहा है, लेकिन वर्ब से पहले में एवरी संडे इतना ज्यादा मजा नहीं दे रहा, तो इसको इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट
शुरू में ले आइए, आखिर में ले जाइए। शी इज कॉलिंग यू एट द मोमेंट शी इज कॉलिंग यू। अब शी इज एट द मोमेंट कॉलिंग यू अजीब सा लगेगा। शी इज नाउअडेज वर्किंग, शी इज राइट नाउ कॉलिंग यू, अजीब सा नहीं लग रहा है? शी इज राइट नाउ कॉलिंग, शी इज कॉलिंग यू राइट नाउ शी इज कॉलिंग यू। शुरू में ले आए, आखिर में ले आए तो कोई टेंशन नहीं है। नाउ शी इज गोइंग नाउ, सही है, चलेगा शुरू में और आखिर में। वर्ब से पहले हर एडवर्ब मजा नहीं आ रहा था, तो चेक कर लो लगाकर। शी इज नाउअडेज कमिंग है, शी इज नाउअडेज, शी इज राइट नाउ स्लीपिंग। भाई राइट नाउ को पहले ले आओ या आखिर में ले आओ, शी इज स्लीपिंग राइट नाउ। ठीक है, नोट्स अपने पास थोड़े बहुत लिखते रहा करो कि एट द मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, राइट नाउ। नाउ डोंट यूज देम बिफोर वर्ब, in the starting or in the end, by the end of the sentence। अच्छा, अब आप देखिए रिसेंटली, अब आप प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब्स पे जा रहे हैं। टेंस को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये याद करवा रहा हूं कि कौन सा एडवर्ब देखकर हम कौन सी फॉर्मेशन को यूज करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये बात आज याद हो गई ना, जब आप बड़े होंगे तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। रिसेंटली आप इसको सेंटेंस के शुरू में ले आए, आखिर में ले आए, वर्ब से पहले ले आए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जस्ट एक ही जगह पर इस्तेमाल होता है, ऑलरेडी एक ही जगह पर इस्तेमाल होता है। नोट कर लेना, फिक्स लिख लो इसके आगे, फिक्स प्लेस, फिक्स पोजीशन। शी हैज जस्ट गॉन, शी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी। जस्ट और ऑलरेडी की जगह एक ही है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। तो अपने पास नोट कर लो, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस जस्ट प्लस ऑलरेडी। बिफोर की भी जगह सेम है जुमले के आखिर में। सर हसीब हैज टॉट अस बिफोर, सर हसीब हैज टॉट अस बिफोर, बिफोर को जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं और इसकी कोई दूसरी लोकेशन नहीं है। येट का इस्तेमाल बाय द एंड ऑफ द सेंटेंस, शी हैजंट कॉल्ड मी येट। और ये येट का इस्तेमाल, येट की उर्दू मीनिंग्स अब तक, और ये इस्तेमाल होता है नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव क्वेश्चंस में। उर्दू मीनिंग्स है अब तक, बिफोर की उर्दू मीनिंग्स है पहले भी, ऑलरेडी की उर्दू मीनिंग्स है पहले ही, जस्ट का मतलब अभी अभी, रिसेंटली का मतलब हाल ही में। सो फार का इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव में और इसका मतलब भी है अब तक। अब आपको ये देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सो फार, नेगेटिव है तो येट। आई हैव, वी हैव टेकन 2 क्लासेस सो फार, हमने अब तक 2 क्लासेस ली है। व्हाट हैव यू डन सो फार, तुमने क्या किया भाई अब तक, क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं आप सो फार को। लेकिन जो येट है वो नेगेटिव में आएगा, शी हैजंट कम येट, वो अब तक नहीं आई है। व्हाई हैवंट यू स्लेप्ट येट, आप नेगेटिव क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, व्हाई हैवंट यू स्लेप्ट येट, तुम अब तक सोई क्यों नहीं हो। एवर, कभी, इसका भी, इसकी भी लोकेशन फिक्स है। अफर्मेटिव बेटा जुमले, पॉजिटिव सेंटेंस, आई लव पाकिस्तान, इकरारी है जुमले। एवर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर आता है हैव यू एवर, और इनकी ये जगह फिक्स है, इसको आप बदल नहीं सकते। हैव यू एवर लर्न इंग्लिश बिफोर, क्या आपने पहले भी कहीं इंग्लिश, पहले भी कभी इंग्लिश सीखी है। हैव यू लर्न इंग्लिश बिफोर, यस सर, आई हैव लर्न इंग्लिश 2 times but I am still unable to speak in English, no problem। सिंस और फॉर ये एडवर्ब्स नहीं होते, ये prepositions हैं। अगर आपको सिंस और फॉर नजर आ जाए तो आपकी सिचुएशन होती है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी। पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस, पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल हम यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, कुछ भी आपने देखा तो आप पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थोड़ा सा होशियार रहिएगा, मैंने पास्ट सिंपल नहीं लिखा, मैंने पास्ट टेंसेस लिखा है। यानी कि सिंपल पास्ट भी आ सकता है, प्रोग्रेसिव भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है, एज पर सिचुएशन रिक्वायर्ड। पास्ट टेंसेस के अंदर सिर्फ एडवर्ब को नहीं देखा जाता, सिचुएशन को भी समझा जाता है। सिचुएशन को समझकर हम फैसला करते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है। पास्ट टेंसेस में आपके पास सेकंड फॉर्म आती है, फिर अगर प्रोग्रेसिव है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी आती है, ठीक है ना। तो ये 2 बातें जहन में रखिएगा। और अगर फ्यूचर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए आप। और अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर के अंदर फिर देखें क्या होता है।
अगर फ्यूचर होगा आपके पास तो टुमारो, टुनाइट, नेक्स्ट वीक, जैसे आप इसको देखेंगे और देख करके आप फौरन विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करें। अच्छा देखिए, मैं आपको एक छोटा सा डेमो भी दे दूं कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज आज मिलने वाली है, और अगर हमारे एडमिन वाले शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखते हैं डेली असाइनमेंट आता है नहीं आता, वेट कीजिएगा। ये सेशन के फौरन बाद ये असाइनमेंट मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। अच्छे बच्चों की तरह आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये सिलसिला मैंने आज से शुरू किया है, मेहनत करते रहते हैं। टॉपिक बेस्ड असाइनमेंट, ताकि आपके ऊपर एक पड़ेगी ना दिमाग पे, यार एक असाइनमेंट मिला हुआ है। ये असाइनमेंट जब मैंने एक डेट आपको दी हुई है, वो डेट कौन सी है? 8 अगस्त। 8 अगस्त को मैंने एक सवाल करना है आप सबसे, हैव यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश? आपका जवाब होना चाहिए यस आई हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश। जो कहेगा नो आई हैव नॉट स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, तो मैं बोलूंगा बेटा जरा वो मेरे सारे असाइनमेंट्स मुझे पहले जमा करा दो। लिखे होंगे ना तुमने, कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे, हवा में तो किए नहीं होंगे। नहीं, बस वो मैंने पढ़ लिए थे बस, तो बोल ली तुमने इंग्लिश। ठीक है, तो आपके सामने हमने एक असाइनमेंट शेयर किया है। देखिए, जो वर्ड्स मैंने भी आपसे डिस्कस किए, मैंने कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर दिए आपकी आसानी के लिए, और आपकी नॉलेज में और भी इजाफा कर दिया। टेंस भी मेंशन कर दिया है आपके लिए, और आसानी कर दी है। ठीक है, और फिर उसके बाद वादे के मुताबिक मैंने 100 सेंटेंसेस आपको क्रिएट करके दे दिए हैं। बड़ी मेहनत से लिखता हूं मैं, ये सारे सेंटेंसेस मैंने आपको लिख करके दे दिए। साथ में मैंने आंसर्स भी टाइप कर दिए हैं, ताकि आप लोगों को मेरी जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइए कुछ एक्सरसाइज सॉल्व, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। आपकी चैट सॉल्व कर दी है मैंने। अब यहां पर लिखा हुआ है शी गो टू द जिम एवरी डे। अब जब आपने एवरी डे को देखा, ऑन संडेज को देखा, समटाइम्स को देखा, एवरी मंथ को देखा, एवरी नाइट को देखा, पांचों एक ही स्टाइल से आए। ये पांचों के पांचों एडवर्ब्स का ताल्लुक एक ही टेंस से लग रहा है, एवरी डे है। ऑन संडेज का मतलब भी होता है हर इतवार को, संडे के संडे। समटाइम्स, बाज औकात, एवरी मंथ, एवरी नाइट। अब आप चैट में इसके जवाब लिख रहे हैं, 1 डॉट करके आपने लिखा, मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप पर आ जाते हैं। शी गोज टू द शी गोज टू द जिम। आप सिर्फ जवाब लिख दें 1 डॉट करके, आप सही वर्ब लिख दीजिए, मैं मान लूंगा। शी गोज, वेरी गुड। सुमैया सेशन में मौजूद है आज। दे, अब बताओ प्ले होगा या प्लेज होगा? आप सिर्फ इतना भी लिख दें, दे प्ले, 2 वर्ड्स भी लिख देंगे तो मेरे लिए काफी है। थोड़ा सा मेहनत कर ले, वर्ब सब्जेक्ट भी टाइप कर ले और वर्ड भी टाइप कर ले। दे प्ले होगा या दे प्लेज होगा? सब्जेक्ट टाइप करें बेटा, सब्जेक्ट लिखे रिमशा, गलत सब्जेक्ट लिखे, ताकि मुझे पता, दे के साथ अभी हमारे पता तो चले। चले, मैं देखा अवाम, अब पूरी आवाम को पूरी आवाम के ये लीजिए। अब आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एवरीवन, तो हर कोई आपके जवाब देख सकता है। आपके पास देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा एवरीवन का, तो आप जो लिखेंगे वो सबको दिखेगा डायरेक्ट। आप देखें आपके पास, यस मारिया, वेरी गुड। आप देखें आपके पास एवरीवन आ रहा होगा, तो अब आपको सबके मैसेजेस दिखेंगे। दे, जेबुन्नेसा दे के साथ टाइप करें, ताकि मुझे पता चले आप किसका लिख रही है जवाब। अब इकरा सोच ले बेटा, दे प्ले होता है या दे प्लेज होता है? अब दूसरों के जवाब देखकर भी आप सीख सकते हैं, उनकी गलतियों को से भी कुछ सीख सकते हैं। नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3।
यस, ही विजिट होगा या ही विजिट्स होगा, ही विजिट होगा या ही विजिट्स होगा। वेरी गुड। ही विजिट होगा या ही विजिट्स, विजिट्स ही के साथ सर एस और यस लगता है सर, ही विजिट्स। वी ईट होगा या वी ईट्स होगा। अस्तगफिरुल्लाह, निदा सोच लो, सोच लो, दूसरों को देख लो, सोच ले। वी ईट होगा या वी ईट्स होगा। नबी नाइला सोच लो। वी ईट, वी ईट डिनर टुगेदर। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ और रैंडम उठाते हैं। अच्छा, अब देखो नंबर 11, 11 को देखिए। शी फिनिश हर होमवर्क, शी फिनिश हर होमवर्क ऑलरेडी। कैसे लिखोगे इसको? शी, नहीं नहीं, इज़ा सोचो, नहीं नहीं भाई, अभी तक कोई सही जवाब नहीं आया। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आया एक जवाब, यास्मीन, एक्सेलेंट आंसर। शी के साथ हैव लगता है या हैज लगता है, ये मैंने सिखाना है अभी। अभी बस सोचे ऑलरेडी कहाँ गया, ऑलरेडी की जगह कहाँ सेट होगी, ऑलरेडी को कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अभी तो सेंटेंस में लिखा हुआ है लेकिन उसको कहाँ पुट करेंगे? शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर होमवर्क, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क ऑलरेडी। आखिर में लिखना चाहे लिख दें, लेकिन ज्यादा अच्छा जो लग रहा है शी हैज ऑलरेडी। ठीक है। अच्छा, अब हमें रिसेंटली दिखा, तो अब रिसेंटली को देखते ही फौरन हमारे जहन में क्या आया? याद करना पड़ेगा कि रिसेंटली की फॉर्मेशन क्या है। देखें बाकी लोग क्या लिखते हैं अभी। दे सी, अब ये क्या होगा? दे सी को कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिसेंटली को याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाली बात है। प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वेरी गुड आमना, वेरी गुड, वेरी गुड। दे हैव सीन, वेरी गुड। ग्रामर क्लास में मैं बोलने से ज्यादा आपकी नॉलेज पे काम करता हूँ। आप लिखें, वेरी गुड नौशाबा। दे हैव सीन आप लिखेंगे ना तो मुझे आपकी गलती का अंदाजा होता है। बोलने के लिए आपके पास डिस्कशन क्लासेस है, 1-to-1 डिस्कशन क्लास है। अच्छा, 14 बता दो, 14 बता दो, 14 बता दीजिए। बता दिया तो मान जाएंगे हम आपको। 14, ही नेवर बी टू जापान, क्या होगा? एक्सलेंट आमना, छा गई आप। ही नेवर का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में कर रहे होते हैं। ही हैज नेवर बीन टू जापान, ही हैज नेवर बीन टू जापान। चले भाई, वापस आते हैं। ये असाइनमेंट आपके साथ जा रहा है। आज रात सोने से पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कल सुबह उठने के फौरन बाद इसको कीजिएगा, क्योंकि कल आपका एक अलग सेशन होगा, अलग असाइनमेंट्स होंगे। इस तरह के असाइनमेंट्स मैं अब आपको रोजाना देने वाला हूँ। वैसे तो मैं हर एक्सरसाइजेस मेरी हर आपको मिल जाती हैं नोट्स के अंदर, लेकिन अब मैं स्पेशली क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करने में मजा आता है। आई लव टू क्रिएट न्यू थिंग्स, राइट? चले, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। सर ने हमें पहले बता दिया था, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं। सर क्या ये मुमकिन है, क्या ये मुमकिन है कि हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना लें? बिल्कुल बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते? ऑब्जेक्ट के बगैर भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखें आपके नोट्स में ये सारी बातें मिल जाती हैं विद सेंटेंसेस। सर क्या सब्जेक्ट के बगैर बिल्कुल जुमला बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है भाई, किसने कहा नहीं बन सकता? बन सकता है। देखिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना दिया। फिर नीचे देखें, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी आ गया। लेकिन 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 जब यहां पर हम गौर से देखते हैं तो ये देखिए, कॉल सारा,
जब यहाँ पर हमारी नजर पड़ती है तो सर ने लिखा हुआ है, सिटी स्कैन किया है यहाँ पर मैंने, एक खास रोशनी में, इल्म की रोशनी है ये, हमें पता चल रहा है कि कोई तो आता है, कोई आता तो है, लेकिन हम लिखते नहीं है। मैं इंपेरेटिव सेंटेंस की आपको आज मुकम्मल डेफिनेशन बता दूं। इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। हम आमतौर से सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ऑब्वियस होता है, डेफिनेट होता है, अंडरस्टूड होता है। मेरे सामने आयशा है, मैंने आयशा से कहा आयशा कॉल सारा। जी सर, मैं अभी बुलाती हूँ। आयशा सारा को बुलाइए। मैं आयशा से ऐसे क्यों बात करूं, तुम सारा को बुलाओ? मुझे गुस्सा थोड़ी नहीं आ रहा है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। मैं कहा जरा जाइए सारा को बुलाइए। गो एंड कॉल सारा। ओके सर, बुलाती हूँ। अली स्विच ऑफ द लाइट। अली लाइट बंद करो। मैं ये क्यों कहूँ अली तुम लाइट बंद करो? अली मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं कहा अली लाइट तो बंद कर दो यार। आ रही है बात समझ? मैं यू का इस्तेमाल क्यों करूं? तो फिर हम जुमला सिर्फ इतना बोल देते हैं कॉल सारा, और हमें ऐसा लगता है यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जब हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ तो हमें पता चला कि नहीं बाबा नहीं, सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। वी देयर इज अ सब्जेक्ट बट इट्स हिडन, इट इज डेफिनेट, इट इज अंडरस्टूड। और ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है कि हम सब्जेक्ट को यूज किए बगैर जुमला बना लेते हैं, लेकिन हकीकत में वहां पर भी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? दो सेंटेंसेस देखिएगा। बच्चे मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि सर एक एस ना लगाने से और एस लगाने से सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। और देखिए कॉमा लगाने से और एक एस लगाने से कितना फर्क पड़ गया। यहाँ पर देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, नीचे देखिए फुल स्टॉप। सारा लिसन टू मी। हाथ छोड़ो मेरा। सारा लिसन टू मी, फॉर गॉड्स सेक, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट अस। सारा लिसन टू मी, बात सुनो मेरी। हाथ छोड़ो मेरा, यानी कि मैं कह रहा हूं सारा मेरी बात सुनो। लेकिन अगर मैंने कहा सारा लिसन्स टू मी, तो बेटा ये तो रिपीटेड एक्शन हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। सारा मेरी बात सुनती है। तुम अपना मुंह बंद रखो। जी सर। यू कीप योर माउथ शट। गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आता है तो यू जबान पर आ जाता है, तुम दफा हो, यू गेट आउट, यू गेट लॉस्ट, यू शट अप। ये जुमले आपने सुने हैं। यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो मियां। तुम खड़े मत हो, डोंट यू स्टैंड अप। एक रिवायती जुमला जो हमारी क्लासेस में बोला जाता है और गलत बोला जाता है, यू डोंट स्टैंड अप, यू डोंट टॉक, यू डोंट गो टू वॉशरूम, यू डोंट लाफ। चाटा मारूंगी तुम्हारे। यू डोंट लाफ, स्कूल की मिस के जुमले, चाटा मार दूंगी तुम्हारे। यू डोंट लाफ, यू डोंट टॉक। ये जुमले गलत है, जुमले को सही करें। डोंट यू टॉक, तुम बातें मत करो। डोंट यू स्टैंड अप, तुम खड़े मत हो। डोंट यू शाउट, तुम चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगी, चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को बताऊंगी। डोंट यू शाउट, चिल्लाओ मत। और अब आपके ससुराल वाले आ गए, आपके अब्बा जान का जुमला, अरे आप लीजिए ना कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। अरे आप यहाँ बैठिए ना, आपकी अम्मा, यू जस्ट सिट हियर। अरे आप यहाँ बैठिए, अरे आप बैठिए, कोई मसला नहीं, आप अपना घर है, यू जस्ट सिट हियर। बेटा आप यहाँ बैठो, यू जस्ट सिट हियर। होने वाले दिमाग से, बेटा तुम यहाँ बैठो, बेटा तो कुछ तो लो, तुम कुछ तो लो, कुछ भी नहीं खा रहे हो, इतनी क्यों इतना शर्मा रहे हो? बेटा अपना घर समझो। यू जस्ट लिसन टू मी, यू जस्ट लिसन टू मी। सर मेरी बात तो सुन लें सर जी, देखें मेरी असाइनमेंट सर, प्लीज सर एक्सेप्ट माय असाइनमेंट सर, प्लीज सर। यू जस्ट लिसन टू मी सर। हम आदा कर रहे हैं। आ गई बात समझ? आखिरी बात, आखिरी सवाल, और इस सवाल के जवाब से कल का सेशन शुरू होगा। क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? आ सकते हैं या नहीं आ सकते, जानने के लिए कल की एपिसोड देखिएगा। कल मेरी एपिसोड सुबह में आपको मिल जाएगी 10 से 12, दोपहर में 3 से 5, रात में 8 से 10। मैं दिन में 3 मरतबा अपने सेशंस रिकॉर्ड करवाता हूँ, और कोई सा एक सेशन मेरा यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, जो मुझे लगता है कि जिसमें मैंने सारी बातों को
आज के सुबह से लेकर रात तक की सारी बातों को कवर अप किया है, तो मैं वो अपलोड कर देता हूँ। आपके पास नोट्स आ जाएंगे, आपके पास असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे। आप अपना अभी सेशन ज्वाइन कीजिए, अभी आपकी एक और क्लास है, अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिएगा और अपनी क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।